आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं पूनम यादव। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिरर इमेज। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसी वीडियो में जो है टॉपिक कवर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो दर्पण में किसी वस्तु, वर्ण, संख्या या आकृति को दर्पण में देखने पर उसके समान जो आकृति हमें दिखाई देती है उसे ही हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण फलस्वरूप जब हम अपने आप को भी दर्पण में देखते हैं तो हमारा दर्पण में बनने वाला दर्पण प्रतिबिंब ही होता है। यदि दोस्तों हम अपने आप को भी ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा दाहिना भाग शरीर का प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है और बाईं वाला भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर हमें दिखाई देता है। ये दोस्तों हमारे साथ ही नहीं होता है, सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब के साथ होता है। अर्थात प्रतिबिंब का यही गुण है कि किसी भी वस्तु, वर्ण या संख्या या आकृति को दायां भाग बाईं ओर, बाएं वाला भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसी गुण को पार्श्विक उत्क्रमण भी कहते हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वर्णों पर भी बनते हैं, संख्याओं पर भी बनते हैं और आकृति पर भी बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेटर्सों को देखेंगे कि यदि हम लेटर्सों से क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे उनको देखेंगे। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चंस होते हैं संख्या पर भी होते हैं, आकृतियों पर भी बनते हैं, वर्णों पर भी बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वर्णों पर, जो लेटरों पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आकृति हमें दर्पण प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लेटरों को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम संख्याओं को देखेंगे एंड देन फिर क्वेश्चंस पर हम आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लेटरों को। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने कैपिटल लेटर्स को लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरे ही मैंने जो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को लिख दिए कि दोस्तों इनकी जब हम दर्पण में इनकी छवि को देखेंगे, इनकी जब प्रतिबिंब को देखेंगे तो दर्पण में हमें कैसे दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए हमें ऐसा दिखाई देगा, बी हमें ऐसा दिखाई देगा, सी जो है हमें दर्पण प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, डी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, ई ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, एफ ऐसा है तो दोस्तों ऐसा हमें दिखाई देगा, जी ऐसा है तो ऐसा बनेगा, एच एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा, जे ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में, के ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, एल ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, एम है तो एम ऐसी रहेगा, एन ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, ओ ही रहेगा, पी ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्यू ऐसा है तो दोस्तों ऐसा हमें दिखाई देगा, आर हमें ऐसा दिखाई देगा, एस हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, टी एज इट इज रहेगा, यू भी एज इट इज रहेगा, वी डी दिखेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स वाई जेड दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी लेटर्सों से क्वेश्चंस बनेंगे तो हमें जब जो प्रतिबिंब दिखने को मिलेगा दर्पण में, जो प्रतिबिंब इनका बनेगा ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमारे जो लेटर्स होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन इनको जब हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब तो कुछ हमें इस प्रकार से बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप इनको अपनी आंखों में, दिल दिमाग में अच्छे से बिठा लो इन लेटर्सों को कि जब हम इनको दर्पण में देखेंगे तो ये कैसे हमें दिखाई देंगे। तो अभी दोस्तों हमने कैपिटल लेटर्सों को देखे हैं, अब स्मॉल लेटर्सों को देखेंगे कि उनको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो वो कैसे हमें दिखाई देंगे। तो आप इनको अच्छे से देख लो, अपनी आंखों में बिठा लो, छाप लो कि इनकी जो दर्पण प्रतिबिंब है कैसे दिखाई देंगे। अब दोस्तों अभी हमने कैपिटल लेटर्सों को देखा है, अब हम स्मॉल लेटर्सों को देखेंगे कि स्मॉल लेटर्स हमें दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मैंने स्मॉल लेटर्सों को लिख दिया। अभी इसके पहले हमने कैपिटल लेटर्सों को देखा, अब हम स्मॉल लेटर्सों को देखेंगे कि इनको जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये कैसे हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने पूरे स्मॉल लेटर्स को लिख दिए हैं, आप अच्छे से ध्यान में अपने बिठा लो, आंखों में, दिलो दिमाग में बिठा लो दोस्तों कि जब हम इन लेटर्सों को दर्पण में देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे। तो दोस्तों ए जो है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, बी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, सी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, डी ऐसा है तो ऐसा बनेगा, ई ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, एफ ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, जी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एच हमें ऐसा दिखाई देगा, आई रहेगा, जे इस प्रकार से दिखाई देगा, के हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एल ही रहेगा, एम ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, एन ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, ओ ही रहेगा, पी हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, क्यू हमें ऐसा बनता दिखाई देगा, आर ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, एस ऐसा दिखाई देगा, टी ऐसा हमें दिखाई देगा, यू ही रहेगा, वी ही रहेगा, डब्ल्यू ही रहेगा, एक्स रहेगा, वाई ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, जेड ऐसा है तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों
अभी हमने कैपिटल लेटर्स को देख ली, स्मॉल लेटर्स को देख लिए, आपके सामने मैंने सारे लिख दिए हैं, आप अच्छे से ध्यान से देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे अब संख्याओं को, कि संख्याओं को जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें संख्या कैसी दिखाई देगी। तो हमने कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर्स को देख लिया, अब हम संख्याओं को देखेंगे दोस्तों कि हमें संख्या कैसी दिखाई देगी। तो चलिए संख्याओं को देखते हैं। यहाँ पर संख्याओं को लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि जब इन संख्याओं को हम दर्पण में देखेंगे तो ये कैसी हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने संख्या लिखी, आप देख सकते हैं 1 हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में, 2 हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 3 हमें ऐसा दिखाई देगा, 4 हमें ऐसा दिखाई देगा, 5 हमें ऐसा दिखाई देगा, 6 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो 6 हमें ऐसा दिखाई देगा, 7 हमें ऐसा दिखाई देगा, 8 हमें ऐसा दिखाई देगा, 9 हमें ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी हमने स्मॉल लेटर देखे, कैपिटल लेटर्स देखे, संख्याओं को भी देख लिया कि कैसे ये दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देंगे। तो दोस्तों शुरू में ही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है, लेफ्ट वाली चीज हमें राइट में दिखाई देती है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, मैं नोट करके लिख देती हूँ दोस्तों यहाँ पर कि लेफ्ट की मैं भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया है दोस्तों कि लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देगी, राइट वाली चीज हमें लेफ्ट में दिखाई देगी। तो बस दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो हमने संख्या को भी देख लिया दोस्तों, लेटर्स को भी देख लिया हमने। अब दोस्तों हम आते हैं इनके क्वेश्चंस ऊपर कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चंस ऊपर। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर टेक्निकल एक शब्द दिया हुआ है हमें, और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने यहाँ पर टेक्निकल शब्द दिया हुआ है, इसे हम जब दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा। एक चीज और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में, इनके क्वेश्चनों में जो है हमें जो शुरुआत करनी है इधर से, तो जब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनको जो है हम शुरू से नहीं देखेंगे, हम इन्हें लास्ट से देखेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें शुरू से नहीं, इन्हें लास्ट से हम देखेंगे। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर दिया है हमें टेक्निकल शब्द, तो हम लास्ट से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर एल जो हमें दर्पण में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ए ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा, सी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, आई ऐसा है तो ऐसा बनेगा, एन सीधा है तो ऐसा दिखाई देगा, एच ऐसे ही रहेगा, सी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, ई ऐसा है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और टी ऐसा है तो ऐसा बना। यानी कि दोस्तों पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट हो गया है। दूसरे ऑप्शनों को भी हम देख लेते हैं। एल दोस्तों सीधा है तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर आई आ गया, यानी कि हमारा आंसर गलत है। टी यहाँ पर एल है दोस्तों लेकिन यहाँ पर टी आ गया, और यहाँ भी टी है, तो यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। पहला वाला जो हमारा आंसर है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हम टेक्निकल शब्द को दर्पण में देखेंगे तो जो बनने वाला जो उसका प्रतिबिंब होगा कुछ ये वाला होगा। तो ये हमें जो टेक्निकल शब्द है दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें माउंटेन शब्द दिया है, और माउंटेन शब्द को जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि ये माउंटेन शब्द जो हमें दिया है दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर ये कैसा हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों लास्ट से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एन दिया है लेकिन पहले ऑप्शन में एम दिया है, तो एन यहाँ पर है, एम ये है, तो ये हमारा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एन हमें लास्ट में दिया है, यहाँ पर एम दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। आप ऐसे भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों एम दिया है, एम है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें एन दिया है, हमें लास्ट से शुरू करना है। एन हमें यहाँ पर दिया है वो भी उल्टा मतलब लेफ्ट की चीज राइट में है, तो ये एन ऐसा बनेगा, आई ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, एस इट इज रहेगा, टी यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, एन है तो एन ऐसा बनेगा, यू यू ही रहेगा, ओ ही रहेगा, एम एम ही रहेगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है ये वाला जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एन सीधा बन रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत। तो दोस्तों आप देख करके ही आंसर जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एन दिया लेकिन यहाँ पर एम है, यहाँ भी एम है,
ये यहाँ पर सीधा n बन रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो होगा C होगा। तो माउंटेन जो शब्द हमें जो दर्पण में जब हम देखेंगे तो हमें जो है कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा और ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमें क्रिकेट शब्द दिया हुआ है और क्रिकेट शब्द को जब हम कुछ इस प्रकार दर्पण पे देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया है। एक चीज दोस्तों और बताना चाहूंगी कि दर्पण के ऊपर या नीचे रखने पर प्रतिबिंब का गुण क्या होता है कि वस्तु के ऊपर दर्पण को रखा जाए तो वस्तु का ऊपरी भाग हमें दर्पण प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देगा और वस्तु का नीचे वाला भाग है वो हमें दर्पण में ऊपर दिखाई देगा। तो एक दर्पण प्रतिबिंब का एक गुण और होता है कि किसी वस्तु पर दर्पण को रखने पर वस्तु का ऊपरी भाग नीचे दिखाई देता है, नीचे वाला भाग हमें ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है दर्पण को कुछ साइड में रखा हुआ था तो हमें कुछ अलग आकृति बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन दोस्तों अब हमने मिरर को कुछ इस प्रकार से रखा है। ये शब्द है और मिरर को अब हमने ऐसे रखा है। अब ये क्रिकेट जो शब्द है हमें मिरर में कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमें यहाँ पर क्रिकेट शब्द दिया है, अभी तक हमने जितने भी शब्दों को देखा है दोस्तों हमने साइड में मिरर को रखा था, लेकिन अब हमने मिरर को नीचे रख दिया है। हमने मिरर को कुछ इस प्रकार से रखा है। अब दोस्तों मिरर को हमने कुछ इस प्रकार से रखा है तो ये जो क्रिकेट शब्द है ये हमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा अब हम देखेंगे। तो दोस्तों पहला वाला हमें ऑप्शन दिया है कि सी है, तो सी हमें यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, मतलब राइट में दिख रहा है। तो दोस्तों ऊपर की चीज नीचे दिखाई देगी, नीचे वाली चीज हमें ऊपर दिखाई देगी। तो ये तो दोस्तों शुरू में ही हमें ऐसा सी दिख रहा है तो ये वाला हमारा तो ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले में सी ऐसे ही रहेगा। आर है दोस्तों यहाँ पर ई हमें दिख रहा है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर सी है, आर है, तो यहाँ पर सी और के है तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब दोस्तों ऑप्शन डी ही बचता है। सी हमारा ऐसे ही रहेगा, आर ऐसा है तो दोस्तों ऐसा दिखाई देगा, आई रहेगा, सी ऐसे ही दिखाई देगा, के हमें ऐसा दिखाई देगा, घूम जो पलट जाएगा, ई हमें ऐसा है तो ऐसे ही दिखाई देगा, टी ऐसा है तो दोस्तों टी हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु पर दर्पण को ऊपर या नीचे रखा जाए तो वस्तु का ऊपरी भाग नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा। तो अभी हमने मिरर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा है। अभी तक हम ऐसा मिरर रख रहे थे, साइड में रख रहे थे तो वो चीजें हमें अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मिरर को हमने ऐसा रख दिया, नीचे रखा है, शब्द ऊपर है। तो जब ये शब्द ऊपर है तो ये हमें नीचे दिखाई देगा तो ये पलट जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों सी डी वाला जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम क्रिकेट को जब ऐसे मिरर पर रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से क्रिकेट शब्द बनता हुआ दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CHSL में पूछा गया है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं के। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर हमें ट्रायंगल शब्द दिया है। ट्रायंगल शब्द को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा हमें बनता दिखाई देगा। तो ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एसएससी GD में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें दिया है ट्रायंगल और ट्रायंगल को हम देखेंगे कि दर्पण में ये कैसा हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों ई दिया है तो ई ऐसा दिखेगा, एल दिया है तो कुछ एल ऐसा दिखाई देगा, जी है तो ऐसा दिखाई देगा, एन हमें ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर ए है, आई पहले आ गया, यानी ये हमारा जो आंसर है गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए दिया फिर आई है तो यहाँ पर आई आ गया फिर ए आया तो ये हमारा हो गया आंसर गलत। यहाँ पर टी है, यहाँ पर ई है तो दोस्तों ये हमारा भी आंसर हो गया गलत। यहाँ पर भी टी आ गया, ये हमारा भी आंसर हो गया गलत। अब शुरू में ही देख करके एलिमिनेट ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर ई हमें दिया है तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हटका है। अब बचा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, तो ई ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, एल ऐसा बनेगा, जी ऐसा बनेगा, एन ऐसा बनेगा, ए ऐसे ही रहेगा, आई है फिर आर है, आर ऐसा दिखाई देगा, टी है तो टी हमें ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी वाला आंसर होगा यही हमारा सही करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को भी देखकर एलिमेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ए दिया है लेकिन यहाँ पर क्या है, ए है फिर आई है, तो लेकिन यहाँ पर आई पहले आ गया, ए बाद में आया, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। शुरू में ही टी दे दिया लेकिन यहाँ पर शुरू में ई हमें दिया, तो ये दो ऑप्शन भी वैसे ही हट कर। आखिरी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यही वाला जो हमारा आंसर है, ट्रायंगल जो शब्द है उसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों कि जितने भी अभी तक हमने लेटर्सों के क्वेश्चंस देखे हैं कैसे बनते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम संख्याओं पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्याओं पर क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं। तो आइए अब उनको हम देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
यहाँ पर हमें 1B4E7K ऐड दिया है और इसको जब हम दर्पण में इस प्रकार से दर्पण को रखेंगे तो ये हमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, हम इनको देखते हैं। तो दोस्तों एक हमें दिया है, B दिया, 4 दिया, E दिया, 7 दिया, K दिया, 8 दिया। तो लास्ट से हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है, चारों में ही दोस्तों 8 है। फिर यहाँ पर K है तो K चारों में है। 7 है तो 7 यहाँ पर दोस्तों ऐसा बन रहा है, यहाँ पर ऐसा बन रहा है। तो दोस्तों 7 जो है कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, हमने शुरू में ही देखा था। तो दोस्तों ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया गलत, यहाँ भी 7 ऐसे ही बन रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब दो ऑप्शन बचे C और D। अब देखते हैं C और D में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों 7 ऐसा बनेगा, E ऐसा बनेगा, 4 है तो 4 यहाँ पर उल्टा बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन बचा, 8 है, K है, 7 है, E है, 4 है, B है, 1 है। तो B ऐसा बनेगा, 4 ऐसा बनेगा, 1 है ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन D वाला जो है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं कैसे हैं, यहाँ पर नंबर जो है हमें दर्पण में जब हम इनको देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे। तो एक ऐसा बनेगा यहाँ पर दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा 7 है तो 7 हमें ऐसा दिख रहा है, दोनों में ही ऐसा दिख रहा है, तो हमने शुरू में ही ऑप्शन को हटा दिया। 7 दोस्तों ऐसा बनेगा, जब हम उसको दर्पण में देखेंगे तो शुरू में ही हमने देखा था कि संख्याओं की आकृति, संख्याएं जो दर्पण प्रतिबिंब में हमें कैसे दिखाई देंगी। यहाँ पर E है तो E ऐसा ही दिखाई देगा, 4 ऐसा है तो ऐसा बनेगा, B ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, 1 ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन D वाला जो आंसर है दोस्तों यही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। जब हम इसको दर्पण में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों संख्याओं का ही। अब दोस्तों आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है 923TKU। यदि हम इसको दर्पण को ऐसा रखेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, हम देखेंगे। और ये दोस्तों SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर U दिया है लेकिन शुरू में उल्टा U है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में दिखाई देती है। तो दर्पण को भी हमने कुछ इस प्रकार से रखा दोस्तों, तो ऐसा U तो बनेगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। U तीनों में सही दिया है, K दिया हुआ है। यहाँ पर T है लेकिन T यहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो ऐसा नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। यहाँ पर T ऐसा बनेगा, 3 है 3 ऐसा बनेगा, 2 है 2 ऐसा बनेगा, 9 है तो 9 ऐसा बनेगा। U दिया है, K दिया, T ऐसा है तो ऐसे ही बनेगा, 3 है। यहाँ पर उल्टा दोस्तों 2 ऐसा है तो यहाँ पर उल्टा 2 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। तो ऑप्शन C वाला जो आंसर है यही दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। जब हम इसको दर्पण में जब देखेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन C वाला जो आंसर है दोस्तों ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखा हमने वर्णों से भी क्वेश्चन देखे, लेटर से भी क्वेश्चन देख लिए, संख्याओं से भी हमने क्वेश्चन देख लिए। अब दोस्तों हम आकृतियों के क्वेश्चन देखेंगे कि आकृतियों के क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनते। तो आइए उनको हम देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ आकृति के क्वेश्चंस हैं कि आकृति का हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, और जब आकृति को जब हम दर्पण में इस ऐसे दर्पण को रखेंगे और इस आकृति को हम देखेंगे तो ये कैसी हमें बनती हुई दिखाई देगी। अब हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, तो देखेंगे ये वाली आकृति हमें दर्पण में कैसी बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों पहले वाले हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहले वाले ऑप्शंस में यहाँ पर 2 लाइन दी हुई है, आप देख सकते हैं आकृति में कि यहाँ पर 2 लाइन्स दी हैं, लेकिन यहाँ लाइन्स नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी दोस्तों ये लाइन दी हुई है लेकिन ये लाइन इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। सी और डी में हम देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही जगह लाइन्स दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन के बाद एरो है, एरो के बाद में फिर लाइन है, फिर डी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एरो है डायरेक्ट और फिर डी आ गया, तो यहाँ पर जो लाइन बीच में कुछ लाइंस दी हुई है, हमारा जो यहाँ पर लाइन है ना दोस्तों कुछ इस प्रकार से, पहले एरो है फिर लाइन है और फिर क्या है डी है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एरो आ गया और डी आ गया, तो ये आंसर भी हमारा हो गया गलत, और यहाँ पर डी भी जो है एज इट इज ही बन रहा है। ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एरो जो है हमने शुरू में ही देखा था लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देती है, राइट वाली चीज हमें लेफ्ट में दिखाई देती है। तो ये जो एरो ऐसा है दोस्तों, ये एरो ऐसा है, तो ये दर्पण में कुछ इस प्रकार से बनेगा।
ये दर्पण में हमें ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से फिर एरो है, फिर यहाँ पर बीच में लाइन आ रही है और डी जो है ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों जो डी वाली जो आकृति ये हमें ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। तो जो ऑप्शन डी वाली आकृति ये हमारी सही होगी, ये ऐसी बनेगी। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति हमें दिखाई देगी। अब दोस्तों हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं आकृतियों से। दोस्तों आपके सामने एक और आकृति का ही क्वेश्चन है। ये हमें आकृति दी हुई है, अगर ये आकृति को हम दर्पण में रखेंगे देखेंगे तो ये हमें कैसी बनती हुई दिखाई देगी। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर 3 हमें 0 दिए, फिर क्या दिया है, फिर यहाँ पर क्या है एरो दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले वाले हम ऑप्शंस पे देखेंगे तो एरो है, तो एरो हमें ऐसे ही दिखाई देगा। ये के ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, और फिर यहाँ पर 3 हमें 0 दिए तो ये 0 भी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एरो है, फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर 3 0 है, लेकिन यहाँ पर 2 0 है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। यहाँ पर एरो नीचे है लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है दोस्तों। डी वाला मैंने ऑप्शन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा जगह का अभाव था, इसलिए मैंने इसको इधर नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें के दिया है, फिर 0, फिर आखिरी में एरो आया है। तो यहाँ पर दोस्तों जब शुरू में ही एरो आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन ए वाला जो आंसर है ना दोस्तों, ये हमारा सही होगा। जब हम इस आकृति को दर्पण में देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से बनती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर एरो है, फिर के, फिर यहाँ पर 3 0। तो दोस्तों ये वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी जब हम इसको दर्पण में देखेंगे। तो एक और ही क्वेश्चन हम और आकृति से देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है का आपके सामने, यहाँ पर आकृति का क्वेश्चन है का हमें यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, और जब इसको दर्पण में हम देखेंगे तो ये हमें कैसी बनती हुई दिखाई देगी। अब इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरो है, एरो यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो हमने शुरू में ही देखा था जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में दिखाई देती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरो है ना, तो ये एरो जो है ना कुछ इधर दिखाई देगा। ये एरो इधर जा रहा है ना, तो ये एरो हमें आकृति में इधर दिखाई देगा। तो दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में हमें ये आकृति में दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर हमें 0 दिया है और यहाँ पर जो है त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर 0 आकृति ऐसी घूमेगी दोस्तों, तो ये इधर हो जाएगी, तो ये इधर घूमेगी। तो दोस्तों ये 0 यही रहेगा और ये त्रिभुज भी यही रहेगा। यहाँ पर त्रिभुज और 0 जो है दोनों इधर आ गए हैं, लेकिन ये अलग अलग है। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, ये ऊपर चला गया है, त्रिभुज यहाँ आ गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। त्रिभुज और 0 ऊपर चलेगा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। तो दोस्तों जो सही आकृति बनेगी ना, ये ऐसी बनेगी। ऑप्शन ए में जो आकृति बन रही है ना दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये एरो इधर जा रहा है तो ये इधर हो जाएगा, तो ये इधर हो गया। ये 0 इधर है तो इधर आ जाएगा, त्रिभुज इधर है तो इधर हो जाएगा। तो ये वाली जो आकृति दोस्तों यही हमारी सही बनेगी दर्पण प्रतिबिंब में। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों ही, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आकृति जो हमारी दर्पण में जो बनेगी दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाएगी। एक और क्वेश्चन हम आकृति का ही देखते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आकृति का ही क्वेश्चन है। ये आकृति हमें दी हुई है और इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये कैसी हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हम पहली वाली आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डॉट है, यहाँ पर डॉट है और फिर ऊपर एरो है, यहाँ भी एरो है, यहाँ डॉट है। आप देख सकते हैं दोस्तों पहले इस साइड में 2 एरो दिए हैं और इस साइड में हमें 2 डॉट दिए हैं। तो दोस्तों हमने देखा था शुरू में कि लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देती है, राइट वाली चीज हमें लेफ्ट में दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉट है, 0 है, फिर यहाँ पर एरो है, फिर यहाँ एरो है, फिर यहाँ पर डॉट है। तो दोस्तों ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले वाले में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 डॉट दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर 2 डॉट है और यहाँ पर 2 एरो है, ये ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये वाली आकृति हमारी सही होगी। जब हम ये वाली आकृति को, जब हम मिरर को ऐसा रखेंगे और ये आकृति को देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से पलट जाएगी। तो ये जो 2 डॉट है तो वो इधर आ जाएंगे, ये 2 एरो इधर हैं तो ये इधर आ जाएंगे, लेफ्ट वाली राइट में आ जाएंगे, राइट वाली चीज लेफ्ट में हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ना ये हमारा सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर की तरफ एरो दिए, 2 नीचे डॉट दिए, तो ये भी हमारा आकृति गलत होगी। इधर एरो है, फिर डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, फिर एरो, तो ये आकृति में खड़ी हो जाएगी गलत। तो दोस्तों जो सही आकृति बनेगी ना मिरर में वो ये वाली बनेगी। जब हम ये आकृति को दर्पण में देखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों
हमने हमने लेटर्सों से भी क्वेश्चंस को देख लिए, संख्याओं से भी क्वेश्चनों को देख लिए, एंड देन हमने आकृतियों से भी क्वेश्चनों को देख लिए। तो हमने जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टाइप से बनते हैं हमने सारे ही टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए। एग्जाम में भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याओं से, वर्णों से, आकृतियों से, ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना भी आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। हमने सारे ही टाइपों के क्वेश्चनों को कवर कर लिए। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहां भी जाके जो है अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।